देखिए जो ये कोविड है, ये अभी इसका जो दूसरा ये स्टेज आया है, ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है इस वक्त। ये काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पहला जो कोविड-19 था पिछले साल का, उससे ये काफ़ी 7 से 10 गुना ज़्यादा ये मतलब म्यूटेटेड है। इसका एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसने अपना बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आप देखिए जो पिछले साल जो इसके पेशेंट्स कोविड-19 में जो इन्वॉल्व थे, पहले उनको फीवर होता था, पहले वो मतलब उनको सिम्टम्स निकलते थे, फीवर या क्या बोलेंगे इसको, सर में दर्द, टांगों में दर्द, पूरी बॉडी में, जिस्म में दर्द होता था। फिर उनको एडमिट किया जाता था, टेस्ट पॉजिटिव आता था, लेकिन आफ्टर 1 वीक या 2 वीक्स के बाद जो ये वायरस है ये लंग्स में चला जाता था। तो इसमें 10-15 दिन में ये चलता रहता था ये सिलसिला। लेकिन आज ये देखा गया कि पिछले 1 महीने से इसका जो बिहेवियर है टोटली चेंज है। ये विदिन 24 आवर्स लंग्स में चला जाता है। तो मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसने बिहेवियर चेंज किया। लिहाजा हमें इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। कोविड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आप देखिए केसेस कितने आ रहे हैं आजकल। कल देखिए आप, कल 53 डेथ्स JNK में हुई है। इसका दिन ब दिन जो तादाद जो है, जो इसका जो कोविड की वजह से जो डेथ्स जो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं दिन ब दिन, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लिहाजा मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो SOPs को प्रॉपरली फॉलो अप करे। अब 1 मास्क से काम नहीं चलेगा। अगर मजबूरी में किसी को बाहर निकलना है तो वो 2 मास्क लगाए, 3 मास्क लगाए। 1 मास्क का अब वो ख़त्म हो गया सिलसिला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये जो बीमारी है, वायरस है। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला ये ख़त्म करे। लेकिन क्या करेंगे, मुसीबत है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ये देखिए आपकी कश्मीर की हालत जो है कितनी ख़राब हो रही है कोविड की वजह से। अब ट्रेड पे इतना इफ़ेक्ट है कि अब आप देखिए जो छोटे छोटे ताजिर है, छोटे छोटे दुकानदार है, या बड़े दुकानदार है, या बड़े ट्रेडर है, स्टेक होल्डर्स है, आप देखिए सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि देखिए बैंक लाइबिलिटी है, टैक्स भरना है, बाकी चीज़ आप देखिए। तो ये जो ट्रेडर था ये भी ज़मीन पे आ गया है। अब चूँकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि बड़ा दिन आने वाला है, ईद आने वाली है, जो ऑड इवन था या 50% राइट लेफ्ट था, अगर कुछ दिनों के लिए बड़े दिन तक थोड़ा बहुत दुकानदारों को राहत दी जाए ताकि वो भी अपना घर चलाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, लोग बहुत परेशान है, खासकर ट्रेडर। दूसरी बात ये है कि अगर हमें इसको ब्रेक करना है, अगर ये वायरस हमें इसको ब्रेक, इसकी चेन को हमको ब्रेक करना है, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन को, JNK की जो LG सरकार है उसको चाहिए कि जो स्टेट से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली उनका टेस्ट किया जाए। हाईवे पे या बाई एयर आते हैं, बाई रोड, बाई ट्रेन, प्रॉपरली उनको टेस्ट किया जाए और प्रॉपरली अगर कोई किसी का पॉजिटिव आता है उसको रेस्टेन किया जाए। अगर ये चेन ब्रेकअप करनी है तो उसी तरह से हो सकती है। ये जो वहाँ से सिलसिला जारी है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो ये चेन ब्रेकअप नहीं होगी। लॉकडाउन तो ठीक है, लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मजबूरी में एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो लोगों का सोचते हैं, लोगों के हित में सोचते हैं, ताकि यहाँ पे जो है जो कोविड है ज़्यादा ये फैल ना जाए। लेकिन हमारी तरफ से गुजारिश होगी LG सरकार को कि पहले इस पे भी नज़र रखी जाए कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको अगर उसमें कोई पॉजिटिव है उनको चेक किया जाए, या अगर जो आप देखिए जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ है, जैसे जिनको हम जो खाने पीने का सामान है या बाकी चीज़ है जो बाहर से आते हैं उनको आने दीजिए, लेकिन उनका भी प्रॉपरली चेकअप होना चाहिए। जो उनके ड्राइवर्स हैं उनको चेकअप कीजिए, अगर उसमें भी कोई पॉजिटिव आता है, अगर उसमें भी कोई कोविड में इन्वॉल्व है उसको रेस्टेन कीजिए। बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनको तो वो तो रोज़मर्रा की चीज़ें तो वो आप कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो सारा कुछ साथ साथ चलेगा, लेकिन अगर कोविड की
चेन को तोड़ना है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, कोविड की चेन अगर तोड़नी है तो लोगों को रोकना पड़ेगा। जो आउटसाइड स्टेट से आ रहे हैं लोग, उनको प्रॉपरली चेकअप होना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट के बाद ही उनको आगे यहाँ इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो उनको वो आ सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उनको रेस्टेन कीजिए, उनको तब तक वहाँ पे रेस्टेन कीजिए जब तक वो नेगेटिव आ जाते हैं। उस तरह हम इस वक्त वबा फैला हुआ है जो जम्मू कश्मीर को अब देखिए ये रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए और इस चेन को ब्रेकअप करने के लिए यही एक तरीका है। बाकी रहा जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी ज़रूरी है। लॉकडाउन के बगैर क्योंकि लोग जो है वो एहतियात नहीं बरतते हैं, तो सरकार या LG सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ता है, मजबूरन इनको ऑड इवन करना पड़ता है। ये हमारे हित में है, लोगों के हित में है। लोग समझते हैं कि शायद LG सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं एज अ ट्रेडर ये आपको इस मीडिया के ज़रिए बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि जब सेहत है, जब जान है तब जहान है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपके पास सेहत है तभी जाके आप कमा सकते हैं, जब आपके पास सेहत है तभी जाके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिहाजा दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, SOPs को भी फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो अप करना है प्रॉपरली। अगर आप मजबूरी, और लोगों से गुजारिश है कि वो बच्चों को बाहर न निकाले। इसका दूसरा जो स्टेज आया है, पहले तो ये बुज़ुर्गों में पिछले साल ज़्यादा अटैक होता था, लेकिन आज इस साल इसमें देखिए आज क्या होता है। आज इसका कैरियर जो है वो नौजवान बन रहा है, जो मार्केट में घूम रहा है, जो सड़कों पर घूम रहा है, और फिर जाके शाम को फैमिली में जब जाता है तो सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, इसमें नौजवान इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिहाजा मैं मेहरबानी करके सबको गुजारिश करता हूं कि बच्चों को मार्केट्स में, बच्चों को बाहर न निकालें, और घर में भी मास्क पहने। अगर आप लॉन में है, सड़क पे है, पूरी तरह SOPs को फॉलो अप कीजिए, क्योंकि इसका जो ये म्यूटेटेड स्ट्रेन आया है ये काफ़ी मजबूत है। अल्लाह ताला रहम करे, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मैं आखिर पर फिर एक बार LG सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो ताजिर है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है इससे, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इन पे नज़रसानी की जाए, जैसे टैक्स है या हमारा GST होता है या बैंक लाइबिलिटी। आप देखिए अभी सबके कितने लोगों के CC चल रहे हैं, बैंक लाइबिलिटी है, क्या करेंगे वो? 2 साल से ये कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए खुल गया फिर बंद हो गया। 1-1.5 महीना लोगों ने काम किया है 2 साल में, तो इस पे नज़रसानी होनी चाहिए। और जो बैंक लाइबिलिटी लोगों को है, आप देखिए वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, किस तरह वो इस लॉकडाउन में कैसे वो जी पाएंगे, कैसे उनका गुजारा होगा। एक तो फैमिली है, साथ में बैंक की लाइबिलिटी है, साथ में आप देखिए दुकान बंद है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एडमिनिस्ट्रेशन से, LG सरकार से गुजारिश है कि ट्रेडरों पे नज़रसानी हो, क्योंकि ये पता नहीं है अभी ये कितना लंबा खींचेगा, अभी कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से इसका असर आ रहा है कुछ दिनों से या 1 महीने से, हम बोलेंगे मार्च ऑनवर्ड से, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका रेशो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लिहाजा गुजारिश है सब लोगों से आखिर पर कि वो अपने आप का ख्याल रखे, लोगों का ख्याल रखे। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए इसमें जो इस वक्त कोविड है, ये कितना, इसमें लोग जो है, गरीब लोग जो हैंड टू माउथ थे, जो टोटली हैंड टू माउथ है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। मैं इस मीडियम के ज़रिए लोगों से, जो साहिब सरबत लोग हैं, जिनके पास असासा है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जिनके पास अच्छा खासा असासा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माह मुबारक चल रहा है, अच्छा महीना, इबादत का महीना चल रहा है, गुजारिश करूंगा उनसे कि जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो उनके ज़कात या जो उनको मतलब वो ज़कात देते हैं, वो उनका खास ख्याल रखे। अपने लोकलिटी में, अपने आसपास में जितने भी लोग गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखे, और उनका भी ज़िंदगी है इस वक्त टफ स्टेज पे है, उनका खास ख्याल रखकर उनको भी रोज़ी रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। हालात ख़राब ही नहीं रहेंगे, ठीक भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन इस स्टेज पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी लोकलिटी के आसपास जो लोग गरीब है, हम उनको देखें। चलो अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे या दूसरे तहसील
तहसील में नहीं जाएंगे, कम से कम हम अपनी विसिनिटी में देखेंगे जो आसपास हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं, जैसे हम इस इलाके में रहते हैं, छानापुरा, बागी महताब, इसी तरह नटीपुरा, रामबाग, इस इलाके में हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम देखें कि गरीब कौन है, उसको इस वक्त साथ दे। इसी तरह जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं, अनंतनाग में रहते हैं, बारामूला में रहते हैं, कुलगाम में रहते हैं, वहाँ पे भी जो भी साहिब सरवत लोग हैं उनको चाहिए कि जो वहाँ पे लोग गरीब है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने तहसील में, तहसील लेवल पे इन लोगों का खास ख्याल रखे, क्योंकि इस वक्त अशद ज़रूरत है कि गरीब का भी खास ख्याल रखना है। फैज़ साहब ने बताया जो लॉकडाउन है, आपको लगता है ये सोल्यूशन है? क्योंकि जब पिछले साल में जो कोविड केसेस काफ़ी सारे बढ़े थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 अगस्त को लॉकडाउन ऑन किया था, उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ था हमारी ट्रेड को, थोड़ा राहत की सांस भी ली थी। आपको लगता है क्योंकि जो है कोविड जो इसका पता नहीं है ये कब खत्म हो जाएगा, आपको लगता है कि सोल्यूशन है लॉकडाउन, परमानेंट सोल्यूशन? मैंने पहले ही आपको कहा कि इसका सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं या बाकी टूरिस्ट, उनको पूरी तरह रेस्टेन किया जाए। उसमें देखा जाए कि अगर उनमें पॉजिटिव कोई है उसको रेस्टेन करो, बाकी जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है उनको तो जारी रखना है। यही इसका सोल्यूशन है। लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है, इस चेन को ब्रेकअप करना है। ये ब्रेकअप लॉकडाउन से ही होगी पहले, क्योंकि कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और उसके बाद आपको छूट मिल सकती है। उसके बाद ऑड इवन या राइट लेफ्ट जैसे ट्रेडरों को दिया गया था पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले छूट दी गई थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे गौर खोज करेगी और ताजरों को थोड़ी बहुत राहत ये बड़े दिन पे मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपना जो कारोबार है और दूसरी बात जो रोज़ी रोटी जो उनकी है वो चले। तो लॉकडाउन किसी भी हालत में हल नहीं है। इसमें यही है कि इस चेन को ब्रेकअप करने के लिए हमें आउटसाइड स्टेट जितने भी लोग आते हैं उनको प्रॉपरली चेकअप करके ही छोड़ना चाहिए और बाकी लोग जो पॉजिटिव आते हैं उनको रेस्टेन करना चाहिए। तो आप सीनियर ताजिर हैं, तो क्योंकि आपको पता है कितने हालात है, आपकी क्या मैसेज रहेगी जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो जो है आसपास के जो पड़ोस में है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, क्योंकि जो देखते हैं आए रोज सुर्खियों में आता है कंसंट्रेट की कमी, ऑक्सीजन। आप एनजीओ से क्या अपील करेंगे कि जो या आपकी जो ट्रेडर्स फेडरेशन है, आप क्या अभी चाहते हैं या मदद करेंगे तो इस हवाले से, और आपने कितना मदद किया? हमारा यही इंशाल्लाह मैंने अपने जो मेरे सीनियर साथी हैं उनके साथ भी बात की है। हमारा इंशाल्लाह चल रहा है कि हम कुछ कंसंट्रेटर्स मंगवा रहे हैं। कंसंट्रेटर्स का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी आवाम से गुजारिश है, साहिब सरवत लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाके में, जैसे मैंने कहा कि गरीबों का ख्याल रखें, इसी के साथ साथ वो जो बैतुल माल है या बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, अगर वो अपने अपने इलाके में कंसंट्रेटर 5-10 रखेंगे ताकि मजबूरी की हालत में वो काम आए। तो इसी तरह हमने ट्रेडरों ने भी ये बनाया है, डिसाइड किया है कि हम कुछ कंसंट्रेटर्स रखेंगे अपने इलाके में। सब ताजरों को हमने इंफॉर्मेशन दी है कि वो अपने अपने इलाकों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी रखें और भी कुछ जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जैसे मेडिसन है जो इसमें लगता है वो भी रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हमें इसके लिए पहले ही तैयार रहना है कि सिचुएशन हार्ड हो सकती है, क्योंकि एज़ पर जो एक्सपर्ट्स को कहना है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया पे आ रहा है कि ये जो आने वाले दिन है 3 हफ्ते है ये बड़े क्रूशल होंगे। उनको उस सिचुएशन को मद्देनज़र उसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डिविजनल इंतज़ामिया और एलजी सरकार को भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तरफ से सारे जो इनके इंतज़ामात है वो रखे, ताकि जो लोग हैं वो इस जो ये हार्डशिप हम देख रहे हैं अभी होने जा रही है या इस वक्त है, इसको वो आसानी से टैकल करें। फार्मास्यूटिकल की कंपनी इनमें मनमानी रेट जो है, अगर कहीं पर जो इसके जो मेडिसिन यूज़ होता था 100 रुपये में वो 30,000 में बिकता है। कोई जो इसमें था वो जो रेमडेसिविर वो 3,000 या 2,000 उसमें भी एग्जीक्यूटेड। आप चाहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त, क्योंकि वो जो है अभी काफ़ी सारी ज़रूरत है, परेशानी है, अभी इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो भी अपने मनमानी और अपने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो अपने ब्लैक मार्केटिंग बड़ा यूज़ कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटर जो 40,000 में बिकता था आज वो 1 लाख में, 80,000 में। हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, जो भी वायलेटर होगा इसमें, जो मेडिकल लाइन में जितने भी लोग हैं जो फार्मास्यूटिकल एजेंसी चलाते हैं या मेडिकल शॉप्स चलाते हैं या होलसेल डीलर्स है, यहाँ है या बाहर है, इन्होंने इस सिचुएशन का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो कंसंट्रेटर 35,000 में था
میں نے بھی ہم نے بھی کچھ آرڈر کیے ہیں 60,000 70,000 وہ ہمیں پرچیز کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ فون بھی کالز بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اتنی ریٹ اس میں کیوں ہائی کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے پورا انڈیا اس میں انوالو ہے, دنیا انوالو ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے, نہ کہ ہمیں بلیک مارکیٹنگ کرنی ہے. جو بھی اس بلیک مارکیٹنگ میں پایا جائے گا اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیکل لائن میں لوگ ہیں ان کو جو وہ اپنا ٹریڈ چلا رہے ہیں, وہ کووڈ میں بھی ٹریڈ چلا رہے تھے, پچھلے سال بھی اس سال بھی چلا رہے, کوئی بات نہیں, ہم تو خوش ہے کہ لوگوں کو دوائی مل رہی کیونکہ یہ ضروری چیز ہے, ایسنشل کمیڈیٹیز میں ہے, یہ تو کھلا رکھنا ہے. لیکن ناجائز فائدہ قطعاً ہم برداشت نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جو دوائی 100 روپے کی ہے اس کو 150 میں بیچیں گے, یا جو 10,000 کا کوئی آئٹم ہے, ان کے پاس کوئی آئٹم ہوتا ہے جو کسی کرونک پیشنٹ کو ضرورت لگتا ہے, انہیلر یا باقی چیز جو ہوتے ہیں, تو یہ ان کو ڈبل ریٹ پہ بیچتے ہیں. یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگی. جہاں بھی وائلیشن ہوگی ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, کیونکہ غریب لوگ بیمار ہیں, غریب مر رہے ہیں, ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے. اب وہ کسی دائیں بائیں کسی صاحب ثروت لوگوں سے پیسے لے کے اپنی جو ہے دوائی لاتے ہیں. تو اس میں بھی بلیک مارکیٹنگ, یہ افسوس کی بات ہے, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا کے سامنے میں ایک بار پھر ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا کہ جہاں بھی بلیک مارکیٹنگ میڈیکل لائن میں ہوگی ان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی یہ میڈیکل شاپس ہے ان کو چاہیے اس وقت اگر ان کو 10% یا 15% دوائی میں مارجن ہے, خدا را ان کو چاہیے اس وقت اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن کو مد نظر رکھ کر ان کو چاہیے کہ اس وقت یہ 15% کے بجائے 5% کمائے, 4% کمائے. اگر ان کے پاس اچھا گزارا ہے تو اگر یہ ریٹ ٹو ریٹ ہی بیچیں وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ان کو بھی اس میں ثواب ہے, یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس سال یا اس وقت یہ مارجن کمائے, مارجن کے بغیر بھی یہ لوگوں کو دے سکتے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ سفر کریں, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس گزارا نہیں ہے. لہٰذا میں جو بھی میڈیکل لائن میں جو بھی فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوٹرس ہے یا میڈیکل شاپس ہے ان کو میں میڈیا کے ذریعے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ ریٹس کو مطلب ان کو ہائیک نہ کرے, جو ان کی ریٹ ہے تھوڑا بہت اس میں مارجن لے کے وہ بیچے, کیونکہ سچویشن ایسی روز نہیں رہے گی. پھر وہ کمائے جتنا ان کو کمانا ہوگا, لیکن فی الحال وہ اس سچویشن کا ساتھ دے, لوگوں کا ساتھ دے, تاکہ جو لوگ غریب ہے جو دوائی نہیں خرید پا رہے ہیں ان کو بھی وہ بھی دوائی خرید سکے. ہیموفیلیا سوسائٹی آف کشمیر ہیموفیلیا میں مبتلا مریضوں کے لیے علاج و معالجہ, باضابط کاری اور کفالت کے لیے سرگرم ہے, جو موجودہ حالات میں مذکورہ مریضوں کو ہر ممکن مدد کرنے میں مصروف ہے. لہٰذا ادارہ وادی کشمیر کے غیور عوام سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے صدقات و زکوٰۃ ادارے کے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کر کے اجر عظیم پائیں.